बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। और आज इसी सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके फार्मूला। हमें कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही सारी प्रीवियसली हम सॉल्व करके आ चुके हैं लेकिन विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लेकिन आज जो क्वेश्चन हम करेंगे इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते क्या हैं। हमारे पास ये 6 फार्मूलाज आपको नजर आ रहे होंगे। एक है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, इसी तरह इनका माइनस है, फिर कॉस के प्लस और माइनस के हैं, देन टेन के प्लस और माइनस, और फिर लास्ट में हमारे पास 2 टेन इनवर्स के हैं। इसी तरह से बच्चों हमारे पास बुक में बाकी जो इनवर्स रेशियोज हैं उनके भी फार्मूलाज गिवन है, तो वो इंशाल्लाह हम बुक से साथ साथ देखेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेट करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर। आप चाहें तो यहाँ एक्स और वाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ए और बी यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है। इस तरह आप अपनी मर्जी पे एक्स और वाई यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू 1/3 है और बी की वैल्यू 2√2/3 है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा। हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास ओपन होने के बाद बनेगी वो होगी साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस 1 माइनस बी स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे 1/3 स्केयर द रूट ऑफ 1 माइनस 2√2/3 का स्क्वेयर प्लस बी की जगह आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2√2/3 और साथ में स्केयर द रूट ऑफ 1 माइनस 1/3 का स्क्वेयर, और ये रूट क्लोज हो जाएगा। अब इस इंटरनल को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा बच्चों, कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हैं। लिखा है 1/3, साथ में आएगा रूट 1 माइनस 2√2, बल्कि 1 माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, देन लिखते हैं 2 स्केयर द रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वेयर, और देन फिर प्लस, और फिर ये फंक्शन टाइप करते हैं 2√2 डिवाइडेड बाय 3, साथ मल्टीप्लाई होगा स्केयर द रूट ऑफ 1 माइनस 1/3 स्क्वेयर 1/3 का, यहाँ से यूं हम इसका स्केयर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको ओके अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1। ठीक है, ये सारा सॉल्व होने के बाद हमारे पास क्या आता है 1। आप चाहें तो आप मैनुअली इस सारे को पहले सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद इसका आंसर देखें, तो एट दी एंड आपके पास ये क्या आएगा 1 ही आएगा, लेकिन कैलकुलेटर आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा फंक्शन मैंने इसमें पुट अप किया तो मेरे पास आंसर 1 आ रहा है। ये तो कैलकुलेटर की हेल्प से था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैनुअली कैसे सॉल्व होगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/3, यहाँ पे रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 2 8/3 प्लस 2√2/3, और साथ आ जाएगा स्केयर द रूट ऑफ 1 माइनस 1/9 क्लोज, देन साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ये बच्चों कितना बनेगा 3 माइनस 8/9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था। 9 माइनस 8 रूट के अंदर आ जाएगा 9 माइनस 8 यानी कि 1/√9 प्लस 2√2/3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 1 8/9। जब आप दोनों रूट्स को ओपन करेंगे तो यह आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ये बनेगा 1/3 प्लस, बेटा ये भी 2√2 होता है, अगर आप स्क्वायर द रूट ऑफ 8 लेते हैं तब भी ये 2√2 होता है, ये भी 2√2 है। ये दोनों मिलकर आपके पास हो जाएंगे 2 2 4 2 8/9 3 27, 3 3 ये 9 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से ये चीज जो है आपके पास ये आएगी साइन इनवर्स ऑफ 1/9 प्लस 8/9 प्लस 8/9, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 9/9 विच इज 1। सो अब यहाँ से देखें ये 1 आ रहा है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ 1, वैसे भी हमारे पास आंसर इसका 1 था। अगर आप कैलकुलेटर से साइन इनवर्स ऑफ 1 करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालते हैं शिफ्ट के साथ साइन इनवर्स ऑफ 1, तो आपके पास आंसर क्या आता है 1/2 पाई या पाई ओवर 2। सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास
पाई ओवर 2 विच इज योर राइट हैंड साइड, और यही चीज आपने प्रूफ करनी थी। ठीक हो गया बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। जी, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू पाई/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ ab माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास फार्मूला है कॉस फंक्शन का। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी, यानी कि 3/5 इंटू 4/5। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं मल्टीप्लाई करवा कर लिखूंगा इसको, 3 4 12/25। ठीक है, तो आपने ये चीज डायरेक्ट लिख देनी है, माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ, जी बच्चों 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर का मतलब है 9/25, ये आ जाएगा यूं ब्रैकेट में। इसी तरह 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1/16/25। ठीक है, सो कॉस इनवर्स ऑफ 12/25 माइनस, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं इंटरनली तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये आता है 25 माइनस 9 यानी कि 16/25, ये एलसीएम आ गया इसका। और ये आएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9/25, ये आ गया बच्चों। अब कॉस इनवर्स ऑफ 12/25, अब देखें ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 144 रूट के अंदर ओवर 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स ऑफ 12/25 माइनस ये आ जाएगा 12/25 विच इज 0। तो इंटरनली आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब cos इनवर्स ऑफ 0 अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो हमें पता है कि cos के किस एंगल पे आंसर 0 होता है, 90 डिग्री पे, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। cos इनवर्स ऑफ 0 इज पाई/2। सो फाइनल आंसर इसका भी क्या आ रहा है आपके पास, पाई/2 विच इज योर राइट हैंड साइड। सो हम लिखते हैं cos इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई/2 विच इज राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल टू पाई/4। हमें पहले फार्मूला आना चाहिए, इसका फार्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। अगर आप देखें प्लस का है तो न्यूमिनेटर में प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस। अगर ये माइनस में होता तो न्यूमिनेटर में प्लस लिखते, माइनस लिखते और डिनोमिनेटर में ऐड लिख देते इसका। ठीक है, सो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b जो कि इक्वल होती है tan इनवर्स ऑफ, मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड में अप्लाई करवा के, a प्लस b यानी कि 3/4 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस 3/4 1/7। ठीक है, ये हमने पुट अप कर दिया कैलकुलेटर से। इस चीज को हम देखते हैं कि ये क्या आता है, 3/4 प्लस 1/7, न्यूमिनेटर आ रहा है 25/28। ठीक है, सो tan इनवर्स ऑफ 25/28 और डिनोमिनेटर क्या बनेगा बच्चों, 1 माइनस, ये कितना है हमारे पास, 3 1 3/28, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 3/28। तो बच्चों ये फ्रैक्शन हमारे पास आएगी 25/28। ये भी हमारे पास क्या आ रही है, 25/28। सो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1, बिकॉज ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। और tan के किस एंगल पे आंसर 1 होता है, पाई/4 पे, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सो आप यहाँ से कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू पाई/4। कैलकुलेटर को बच्चों रेडियन पे रखना है इंशाल्लाह ये सारे आंसर, और कोशिश करें कि ये मॉडल आपके पास कैलकुलेटर का हो तो बहुत बेस्ट है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस √3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 2 माइनस √3 इज इक्वल टू पाई/4। तो बच्चों यहाँ पे आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए cot का, कि cot इनवर्स ऑफ a प्लस cot इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल है। तो cot इनवर्स ऑफ a प्लस cot इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू, ये होता है आपके पास cot इनवर्स ए बी माइनस 1 ओवर a प्लस बी, यानी इस फार्मूला की ये रिवर्स प्रोसेस बन जाता है, रेसिप्रोकल। इन फार्मूलास को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, आप इनको नोट कर सकें। ठीक है बच्चों, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको।
ये हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं, ताकि ये आपको याद रहें, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारे पास कॉस का था, तो यहाँ आ जाएगा कॉस, सॉरी कॉट का, यहाँ हमसे कॉस टाइप हुआ है, इसको अभी मैं कॉट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये है बच्चों हमारे पास फार्मूले। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ कॉट आता है। चलें, अब बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए बी क्या है, 2 + √3 और 2 - √3। सो हम यहाँ पे इसकी इस साइड में इसको पुट करते हैं। यहाँ आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ ए बी की जगह क्या है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 2 + √3, 2 - √3, साथ -1 हो रहा है डिनोमिनेटर में। 2 + √3 प्लस 2 - √3 ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दिस विल बिकम कॉट इनवर्स ऑफ, बच्चों a + b a - b किसका फार्मूला है, a² - b²। सो 2 का स्क्वायर होता है 4, b का स्क्वायर होता है √3 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ आ जाएगा -1 ओवर। सो ये आ जाएगा आपके पास √3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा। सो कॉट इनवर्स आपके पास आ जाएगा 4 - 3 - 1। ठीक है, सो ये सारा आपके पास आ जाएगा 4 - 3 - 1 ओवर 4। सो ये बनेगा आपके पास कॉट इनवर्स ऑफ 0, बिकॉज 0/4 इज 0। अब कैलकुलेटर से कॉट इनवर्स ऑफ 0 कैसे निकालना है आपने, देखें ये पॉइंट आपने ध्यान से सीखना है कि कॉट इनवर्स ऑफ 0 का क्या मतलब है। बच्चों देखें, कैलकुलेटर से तो कॉट नहीं निकल सकता, तो कॉट इनवर्स ऑफ 0 के लिए हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जो कि इक्वल होगी tan इनवर्स ऑफ 1/0। अगर आप कॉट इनवर्स ऑफ 0 कर रहे हैं, तो आप इसे tan इनवर्स में जब चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एंगल, ये तो बात कंफर्म है। अब इसके बाद बच्चों आपको ये पता है कि 1/0 किसके इक्वल होता है, अनडिफाइन के। अब मुझे बताएं tan के किस एंगल के ऊपर आंसर अनडिफाइन होता है, tan के एंगल 90 के ऊपर एंगल अनडिफाइन होता है। इट मींस tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/2 विच इज योर राइट हैंड साइड। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज समझ नहीं आई कि किस तरह से कॉट इनवर्स ऑफ 0 tan इनवर्स ऑफ 1/0 के इक्वल होता है, तो प्लीज आप ये एक नजर देख लें। ये देखें, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये है थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 0। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/0। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे कॉट को हम यहाँ ले आए हैं, ये कॉट थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 0 रह गया। अब कॉट को मैंने लिख सकता हूँ 1/10। ठीक है, मैंने कॉट को लिखा 1/10। अब tan को मैं यहाँ ले गया हूँ और 0 को यहाँ ले आया हूँ, तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/0 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दोबारा से मैं इसको यहाँ ले गया हूँ, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। इट मीन्स के आपके पास अगर कॉट इनवर्स ऑफ थीटा है, कॉट इनवर्स ऑफ 0 है, तो फिर ये tan इनवर्स ऑफ 1/0 के इक्वल होगा। आप इसको tan इनवर्स कर दें और एंगल का रेसिप्रोकल कर दें, तो इस तरह से। सो ये था बच्चों आपके पास पार्ट 4। अब चलते हैं पार्ट 5 में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोसिकेंड इनवर्स ऑफ √2 प्लस कोसिकेंड इनवर्स ऑफ √2 इज इक्वल टू sin π/4। सो बच्चों अब यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि आप इसको बाय फार्मूला ही करें। कोसिकेंड इनवर्स ऑफ a प्लस कोसिकेंड इनवर्स ऑफ b का आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैं आपको बुक से फार्मूला दिखा देता हूँ। फार्मूला आपके पास यहाँ पे मौजूद है पेज नंबर 257 पे। कोसिकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस कोसिकेंड इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आपने फार्मूला ही लगा के सॉल्व करना है। आप आइडेंटिटीज को सॉल्व कर रहे हैं, यू हैव टू यूज मल्टीपल वेज। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको टेक्निकली सॉल्व करेंगे। कोसिकेंड को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स अगर किया तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा, प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे भी 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर आप चाहें तो साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ, ये दोनों सेम है ना, सो ये बन जाएंगे आपके पास 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर से, 1 डिवाइडेड बाय √2। कैलकुलेटर से ये आपके पास आ जाएगा π/4। कितना आया, π/4। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, ये चीज आ जाएगी π/4 और ये हो जाएगा आपके पास π/2 के इक्वल, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 6 पे। सेकंड इनवर्स ऑफ 2 प्लस सेकंड इनवर्स ऑफ 2। सो बच्चों यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, क्योंकि ये 1/2 ऐसे आंसर्स हैं जो स्टैंडर्ड एंगल के आंसर होते हैं। ये 1/√2 भी स्टैंडर्ड एंगल का आंसर था 45 डिग्री का, इसलिए फिर हमने यहाँ पे ये यूज कर लिया। अब cos इनवर्स ऑफ ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 cos इनवर्स ऑफ 1/2। सो ये आपके पास जो बनेगा 2 इंटू cos इनवर्स ऑफ 1/2 हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास π/3। सो फाइनल आंसर जो आपका बना वो क्या है, 2 π/3 विच इज योर राइट हैंड साइड।
जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं पार्ट 7 पे। पार्ट 7 है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखें यहाँ पर हम अब डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो इनवर्स के अंदर एंगल है, जो वैल्यू है, वो हमारे पास अननोन न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल वैल्यू है। लेकिन इससे प्रीवियस जो 2 पार्ट्स थे बच्चों, उसमें आप देख रहे हैं कि एंगल्स की जो आंसर थे, जो वैल्यूज थी, वो न्यूमेरिक थी, तो ये इजीली कैलकुलेटर से निकल सकती थी, इसलिए हमने ये मेथड यूज किया। लेकिन यहाँ हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हमने ए बी में पढ़ा हुआ है, तो साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी में आपको दिखा देता हूँ कि किसके इक्वल होता है। ये इक्वल होता है बच्चों साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे इसकी राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे। सो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ a इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर मीन्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्केयर मीन्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। सो एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हमसे ये हो रही है बच्चों कि यहाँ पे ना साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है क्वेश्चन में। यस, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, माइनस एक्स आता है क्वेश्चन में, यहाँ मुझसे प्लस एक्स हो गया था पुट आउट। सो जब हम a है हमारे पास x और b है माइनस एक्स, तो a इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वेयर। चलें, वो फिर भी उसने एक्स स्क्वेयर ही हो जाना है, ठीक है, तो इसको हम नहीं छेड़ते। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जब b आएगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर। सो साइन इनवर्स ऑफ x इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस एंड माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो दोनों सेम वैल्यूज हैं। ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, और साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है बच्चों, ठीक है। आप कैलकुलेटर से निकाल लें कि साइन के किस एंगल पे आंसर 0 आता है। प्रिंसिपल डोमेन में 0 डिग्री पे ही आंसर 0 है, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। सो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास a थी, x थी, और b की वैल्यू माइनस x थी। सो a इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर जब किया तो माइनस एक्स का स्क्वेयर दोबारा से प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, इसलिए यहाँ पे आप माइनस ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जब b आएगा तो फिर माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रेज आउट कर देता हूँ। चले, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि हमारे पास इक्वल होता है कॉस इनवर्स ऑफ ए बी इंटू माइनस स्केयर दी रूट ऑफ, यानी कि ये वाली पूरी चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ ए प्लस cos inverse of b, this is equals to cos inverse of square the root of, यहाँ पे स्क्वायर रूट से पहले ए बी, फिर माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था बच्चों इसका। सो अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास x और b की वैल्यू है माइनस एक्स। सो यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ ए बी की जगह x इंटू माइनस एक्स, फिर माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ, ये कितना बनेगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, इसने भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाना है, प्लस में हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यूज हैं, होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ, देखें जब ये माइनस ओपन होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस 1। अगर आप कैलकुलेटर से निकालते हैं cos इनवर्स ऑफ माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आता है, पाई आता है, ठीक है। सो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो क्या है, पाई। ये था आपके पास पार्ट नंबर 8। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है टेन इनवर्स ऑफ ए और अल्फा ओवर बीटा माइनस टेन इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी, दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ आ जाएगा a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी, ठीक है। सो बच्चों मैं इसकी राइट साइड पे वैल्यूज पुट करता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखें क्या आएगा, a माइनस बी का मतलब अल्फा ओवर बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा ओवर
अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया, ओवर 1 प्लस ए बी, अल्फा ओवर बीटा, और बी की जगह अल्फा माइनस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये पुट हो गई है वैल्यूज। अब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलसीएम जो है वो दोनों तरफ अप्लाई होगा, तो चले हम एलसीएम देखते हैं कि कैसे लेना है इसका। यहाँ आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें, ये न्यूमिनेटर का एलसीएम, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर एलसीएम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब न्यूमिनेटर में देखें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एलसीएम, और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा वन जर दिस, और यहाँ पे वन था, वन इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये सारा आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस प्लस बीटा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, सो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ से भी हमारे पास क्या रह गया है, और यहाँ से भी हमारे पास क्या रह गया है। सो ये आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ऑफ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट अब ये क्या होगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1, और ये आ जाएगा आपके पास पाई ओवर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास पार्ट 9। चलते हैं पार्ट 10 की तरफ। जी स्टूडेंट, पार्ट 10 एक आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय 1। आपको पता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है, समझाने के लिए लिखा है 1 बाय 1। फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1 ओवर रूट 3 रेसिप्रोकल करके। तो यहाँ पे ये टेन इनवर्स ऑफ 1 अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये आता है पाई बाय 4, और ये आता है आपके पास पाई बाय 6। दोनों को अगर आप एडअप करें तो एलसीएम इसका क्या है आपके पास, मैं सिंपल तरीका लगा रहा हूँ, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। सो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 24, यानी कि पाई ओवर 12, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 11 है हमारे पास कोसिकेंड इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसिकेंड इनवर्स ऑफ कोसिकेंड इनवर्स ऑफ रूट 2 माइनस कोसिकेंड इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव साइन आता है। ठीक हो गया, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस ये भी आसान सा सवाल है, कोसिकेंड को हम साइन में जब चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे इंटरनल वैल्यू को। यहाँ पर भी साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज टेबल वैल्यूज हैं, कैलकुलेटर से इजीली आ सकती हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर रूट 2 अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास आता है पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 एक ऐसा एंगल है जिसपे आंसर 1 बाय रूट 2 होता है। यस, पाई बाय 4 आ रहा है। और यहाँ पर बच्चों आपके पास 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री ऑन साइन। सो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 करेंगे तो ये मेरे पास पाई बाय 3 आना चाहिए, सॉरी पाई बाय 6। सो ये आ जाएगा 30 डिग्री पाई बाय 6, और अगर इन दोनों को मैं माइनस करता हूं तो ये मेरे पास आता है 24 6 पाई माइनस 4 पाई। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 24, यानी कि पाई ओवर 12। ठीक है जी, जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 11 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 12 में हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 6। चाहे तो cos इनवर्स ऑफ a माइनस cos इनवर्स ऑफ b फार्मूला लगाएं, चाहे तो डायरेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि आपने फार्मूला से करना है। ये जब न्यूमेरिक वैल्यूज हों तो कोशिश करें कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो ये cos इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 हम कैलकुलेटर से करते हैं, हमारे पास क्या आता है 1 बाय 2। सो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास पाई बाय 3। सो इसी में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखता हूँ cos इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 3। और cos इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2 अगर हम करें, cos इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2, सो ये हमारे पास आ रहा है पाई बाय 6। ठीक है बच्चों, अगर मैं एलसीएम लूँ तो 6 3 ज़ार 18, 6 पाई माइनस 3 पाई,
आंसर इज 3π/18, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो आपके पास π/6 होगा, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इजी था। बस एक माइंड में रखिएगा बात कि जहाँ एंगल्स आ जाएं न्यूमेरिक वहाँ पे आप डायरेक्ट यूज़ कर लें, और जहाँ पे वेरिएबल एंगल्स हों तो वहाँ फार्मूला यूज़ कर लें। अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवेल्युएट बाय अप्रोप्रिएट फार्मूला अप्लाइंग इनवर्स सीकेंट एडिशन फार्मूला। हमने अब यहाँ पर अप्लाई ही सीकेंट इनवर्स का फार्मूला करना है टू एक्सप्रेस फार्मूला टू द एक्सप्रेशन सीकेंट इनवर्स ऑफ x plus 1 over x plus secant inverse of x minus 1 over x and confirm that the result is 0 when x is 0। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इनवर्स सीकेंट का फार्मूला दिखा देता हूँ कि इनवर्स सीकेंट का हमारे पास फार्मूला क्या है। यहाँ पे बच्चों पेज नंबर 257 पे आप मार्क कर लें, टॉप पे लिखा हुआ है सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सीकेंट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू दिस फार्मूला। अब यही सारी चीज बेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है, सो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारे पास पहला स्टेप है कॉस इनवर्स ऑफ राइट साइड पे 1 माइनस रूट एक्स। सो यहाँ मैं 1 लिखूंगा, माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इसी तरह वाई स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स वाई, यानी कि x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसी वे में बच्चों यहाँ पे नीचे आ जाएं, सो ये 1 इसी तरह माइनस न्यूमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पे अब हमारे पास ऊपर तो देखें आपके पास फार्मूला ओपन हो रहा है। कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, x है। अच्छा, अब यहां से देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है बच्चों, 1 है, तो आप एलसीएम ले सकते हैं ना, लेकिन हम वो नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1। इसी तरह यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर ओवर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो फिर एलसीएम प्रोसेस नहीं होता। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, अब यहाँ हमने एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 होगा, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूं 1 माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x और x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो एज यूजुअल एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब जरा देखें यहाँ कैंसिलेशंस क्या क्या हो रही हैं, मैं पेंसिल से कटअप करता हूँ ताकि गन ना हो यहाँ पे। जी बच्चों, सो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आना चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हमसे एक्स स्क्वायर मिस हो रहा है। ये जब स्क्वायर ओपन होगा ना तो यहाँ पे जब ये हम स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर आता है, जब यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। ओके, अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बच क्या गया हमारे पास, हमारे पास रह गया कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, और 1 माइनस स्क्वायर दी रूट, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, यहाँ पे हर एक पे रूट है, मैं भी इसको बोल्ड कर देता हूँ। स्क्वायर दी रूट ऑफ, बच्चों यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे है 1 माइनस, यानी कि 1 प्लस 2x और 1 माइनस 2x, सिंपल वर्ड्स में दो ये चीजें रह गई हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो था ना 1 वो मैंने पहले लिख दिया है, और ये 1 माइनस 2x मैंने 1 पहले लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन है, x का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी, कॉस इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास क्या आएगा, यहां से अगर आप देखें तो ये बनता है 1 प्लस 4x स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो 1 माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर में x अलग लिख रहा हूं। यहां पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, और यहां पर ना बच्चों
ये आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x4 आ जाएगा। और जब मैं इसका रूट ओपन करूंगा तो ये खाली एक्स स्क्वायर हो जाएगा विदाउट रूट। ठीक है, ये बात आपने जरा ध्यान में रखनी है कि ये दोनों फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर तो a प्लस बी और a माइनस बी आएगा ना, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर x4 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक्स का स्क्वायर है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम ले लें हम। ये देखें यहाँ पर इसका एलसीएम बच्चों आ रहा है एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सो आप देख रहे हैं कि क्या कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये जो पूरी स्टेटमेंट बची है जो कि क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट आप वेरीफाई करो कि जीरो होता है अगर हम एक्स की जगह जीरो रख दें। देखिए अगर मैं ये सारा जीरो करता हूं तो ये मेरे पास क्या बचता है, कॉस इनवर्स ऑफ, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो अगर हम पुट करते हैं तो 1 माइनस जीरो यानी कि 1 आ जाएगा, ये 0 माइनस 1 हो गया। ओवर यहाँ पे भी 0 माइनस 1 आपके पास क्या हो गया, 0 माइनस 1 आ जाएगा। सो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास बचता है कॉस इनवर्स ऑफ 0, ठीक, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ 1। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये सारा कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, सो अब बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा हमारे पास, 0। ठीक है जी, कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अगर हम एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। क्योंकि कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है तो दैट्स वाई इस कॉस इनवर्स ऑफ 1 क्या हो गया, 0। ये था हमारा इसका पहला पार्ट। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में कह रहा है अप्लाइंग द कोसिकेंट इनवर्स एडिशन फार्मूला टू एक्सप्रेशन ऑफ दिस। और फिर आपने प्रूफ करना है कि अगर रिजल्ट में हम एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो रिजल्ट भी 0 आता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके लिए कोसिकेंट इनवर्स का फार्मूला लिख देता हूँ कि कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह कौन है, 2x प्लस 1 ओवर एक्स, बी की जगह है x प्लस 11 ओवर एक्स। इसमें पुट करते हैं साइन इनवर्स ऑफ जी वाई स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 की जगह पहले तो रूट डालेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस यहाँ पर भी x प्लस 11 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई यानी कि 2x प्लस 1 ओवर एक्स और x प्लस 11 ओवर एक्स। ठीक है, अब जरा इस चीज को देखें कि आपने ये चीज कैसे सॉल्व करनी है अपने पास। ठीक है, यहाँ मैं जरा सा रफली आपके सामने सॉल्व करूंगा, फिर यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। अब देखें ये हमारे पास आ गया है साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर। ये क्या बनता है बच्चों, ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस 1। सिमिलरली माइनस यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर था ना, तो ये सारे पे आएगा। इसी तरह स्क्वायर द रूट ऑफ, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x प्लस 11 का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस, हाँ जी x प्लस 11। यहाँ पे स्टूडेंट्स 11 नहीं है, ये 1 है। इसको मैं यहाँ से करेक्ट कर लेता हूँ, ये 11 नहीं है, फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। ये x प्लस 1 है। ठीक है, यहीं से पता चल रहा था कि इसमें कुछ मिस्टेक है, ये 11 नहीं है, ये 1 है। ओके, सो x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों हमारे पास, x प्लस 1 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 22 x, सॉरी 2x प्लस 1, मैं 11 के हिसाब से ओपन कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1
और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपने ज़रा इस चीज़ को देखते रहना है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, फिर हम फाइनल आंसर लिखेंगे वहाँ पे। साइन इनवर्स ऑफ, ये तो आ गई मेन ब्रैकेट, यहाँ पे रूट के अंदर देखें एलसीएम लें, ये एक्स स्क्वायर एलसीएम है, यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आगे क्या हो रहा है, यहाँ से आगे इंटरनली एलसीएम हम ले चुके हैं। अब देखें कैंसिल आउट करना है हमने कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं। सो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा, ये देखें पहले तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल दें तो कितने आ जाएंगे आपके पास, ये 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस आएगा, फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होता है, हाँ जी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, ओके। सो ओवर बच्चों ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स हो जाएगा रूट से बाहर आके, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस नहीं प्लस 1, और यहाँ पे भी x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप लिखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से एलसीएम हमने कैसे लेना है, ज़रा ये चीज़ देख लें, ये एलसीएम कैसे होगा। ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x, एलसीएम आ गया, यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 ओवर 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये x क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये फोर्थ टर्म है, इतने यहाँ टॉप पे जाना है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास रह गया बच्चों साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 2x प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओवर ये वाला जो x है ना बच्चों, ये इन दोनों वैल्यूज के साथ यहाँ टॉप पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, इसने यहाँ टॉप पे चले जाना है। अब इस चीज को आपने क्या पुट करवाना है, 0 पुट करवाना है x की जगह। पहले हम ये फाइनल आंसर लिखते हैं जो कि हमारे पास क्या आया है, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू, तो यहाँ पे मैं अब आंसर लिखने जा रहा हूँ। इस सारे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपके पास। अब व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करवाएं जी, जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दें, तो यहां आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये चीज 0 हुई, यहां 0 पुट हुआ, सारी ब्रैकेट 0 हो गई, डिवाइडेड बाय यहाँ 0 पुट हुआ, ये 0 सिर्फ क्या रह गया 1, तो ये क्या बच गया आपके पास, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 0, और साइन इनवर्स ऑफ 0 किस पे होता है, साइन 0 पे 0 होता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 0 है। अगर आप चेक करना चाहें तो साइन इनवर्स ऑफ 0 करके चेक कर लें, ये आपके पास 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। सो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है अप्लाइंग इनवर्स कोटेंजेंट एडिशन फार्मूला ऑफ एक्सप्रेशंस दिस, और कंफर्म करें कि रिजल्ट माइनस पाई बाय 4 होगा अगर आप x को 1 या -1 पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y का फार्मूला आना चाहिए, जो कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ। वी नो कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ xy -1 ओवर x प्लस y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसके ऊपर पहले मैं ये साइड लिख लेता हूँ, ये है कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस -1 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1। सो हम देखते हैं कि अब ये कैसे सॉल्व होगा। सो अब बच्चों यहाँ पे फार्मूला में राइट साइड इसी क्या बन जाएगी, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि x माइनस 1 और 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों ऐड होंगे, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1।
ठीक है। ये आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है, ये हमारे पास आ जाता है 2x का स्केयर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 और माइनस 1 कैंसिल होके x और 2x इतने हो जाएंगे 3x, सॉरी कैंसिल नहीं होंगे, ऐड होंगे, माइनस 2। अब कॉट इनवर्स ऑफ 2x का स्केयर माइनस 3x, 2x का स्क्वायर माइनस 3x, ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड माइनस 1। सो पहले हम x को क्या पुट कर रहे हैं, प्लस 1। नाउ इसको स्टेरिक बोल रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू प्लस 1। देखते हैं कि प्लस 1 पुट करने से क्या बनता है। यहाँ आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 ओवर 3 इंटू 1 माइनस 2। सो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2। सो दिस विल बिकम कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 1, यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1। अब कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज एक्चुअली टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1 ओवर 1। यहाँ पे हम इसी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर माइनस 1। सो अगेन ये आपके पास टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1 ही बनता है, विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो टेन इनवर्स ऑफ ये आपको क्या मिलेगा, माइनस पाई बाय 4। पहली प्रूव्ड हो गई। अब इसी तरह बच्चों आपने क्या रखना है, इसको माइनस 1। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, इसके अंदर पुट कर रहे हैं कॉट इनवर्स ऑफ 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2। सो ये आपके पास आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, दिस विल बी 2 प्लस 3 5 ओवर माइनस 5 एंड दिस इज अगेन कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1, और इसका भी आंसर क्या आएगा, माइनस का पाई बाय 4 प्रूफ। तो दोनों आप प्लस 1 पुट करें या माइनस 1 पुट करें, आंसर दोनों सूरतों में माइनस पाई बाय 4 आता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस इज क्वेश्चन 2, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अलजेब्रिकली। तो आसान से क्वेश्चन है बच्चों, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन में देखें लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ, आपने लिखना है टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। सो दिस विल बिकम साइन इनटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2। सो ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट होने के बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 आ जाएगा। तो साइन पाई बाय 2 या साइन 90 किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 5 बाय 13। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे कोई एक साइड को थीटा लेट कर लें। हम लेट करते हैं, लेट अवर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 5 बाय 13। सो बच्चों ये होता क्या है, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 13, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स कि किसी ट्राइंगल में अगर यहाँ पे मैं थीटा लिखूं तो बेस आपके पास क्या है, 5 है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है। आप परपेंडिकुलर निकालें। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। सो अगर आपके पास cos है तो आप बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको आता होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, बेस स्क्वायर इज 25, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड पी इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 12, तो अब आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 12 ओवर 13। अगर मैं यहां से थीटा निकालूं तो थीटा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 12 बाय 13। ठीक है, अच्छा ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी cos इनवर्स ऑफ 5 बाय 13 इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ x, और फिर साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल हो जाएगा दिस। तो आपके पास आंसर क्या आया, सो दिस इंप्लॉइज x इज इक्वल टू 12 बाय 13। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 10x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24 बाई 25। तो हम यहाँ पे भी प्रीवियस पार्ट की तरह थीटा को लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 24 बाई 25 के इक्वल है।
तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 24/25 विच इज एक्चुअली इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मीन्स 24 and 25 is given and you have to find the base. So base is equals to base square is equals to hypotenuse square minus perpendicular square by Pythagoras theorem. Base square hypotenuse square is 625, perpendicular square is 576 because 24 square. So b square is actually equals to, अगर हम इनको माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 49. सो b इज इक्वल्स टू 7. अब यहाँ से आप tan निकाल सकते हैं. नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 24/7. ठीक है, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 24/7 and this is equals to tan inverse of x. So compare values of x. X is equals to 24/7. This is your final answer. ठीक है बच्चों, ये था पार्ट 3. चलते हैं पार्ट 4 पे जी. तो पार्ट 4 है हमारे पास cos इनवर्स ऑफ x माइनस √3/2 इज इक्वल टू π/6. सो इसको हम इजीली करने की कोशिश करते हैं. अप्लाई cos ऑन बोथ साइड्स. ये दिस इज पार्ट 4. अप्लाई cos on both sides. So this will become cos of cos inverse x minus √3/2 and this is cos of π/6. So cos and cos inverse will cancel out. X minus √3/2 is equals to cos π/6. cos π/6 आपके पास क्या होता है? अगर आप cos 30 डिग्री निकालें तो ये आपके पास आता है डिग्रीज में cos 30 √3/2. ठीक है, सो x इज इक्वल टू √3/2 प्लस √3/2 और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा x का 2√3/2 और 2 और 2 कैंसिल होने के बाद x का आंसर आएगा √3. दिस इज योर फाइनल आंसर. चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट 5 पे जी. स्टूडेंट्स पार्ट 5 है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू π/4. तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स. अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स. दिस विल बिकम, जब tan दोनों तरफ आएगा तो यहाँ पे सिर्फ कौन रह जाएगा x प्लस √2/2 और यहाँ आ जाएगा tan π/4. ठीक है, सो x इज इक्वल टू tan π/4 इज एक्चुअली इक्वल टू 1. ठीक है, tan π/4 का आंसर होता है 1. अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan π/4 का आंसर 1 और ये माइनस हो गया वहाँ जाके √2/2. सो x इज इक्वल टू 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2 इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, या इसको आप फर्दर अगर और लिख के मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो √2/2 इज एक्चुअली इक्वल टू 1/√2. ठीक है, सो x इक्वल हो सकता है 1 माइनस 1/√2. तो इसका एक आंसर ये भी बन सकता है √2 माइनस 1/√2. ठीक है, दोनों इसके पॉसिबल आंसर हैं. नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6. cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल टू π/3. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? अप्लाई cos ऑन बोथ साइड्स. जब हम दोनों तरफ cos अप्लाई करेंगे तो ये cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 1/2 और यहाँ आ जाएगा cos π/3. तो cos π/3 इज एक्चुअली cos 60 डिग्री. अगर आप cos 60 डिग्री कैलकुलेटर से निकालते हैं तो ये 1/2 आता है आपके पास और ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 एंड हाफ विल बिकम फुल. सो दिस इज 1. चलते हैं इसके पार्ट 7 पे जी. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7. 6 cot इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 5π. सो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 6 cot इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 5π और 6 को हम डिवाइड करवा देते हैं. ये आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 5π/6. अब बच्चों यहाँ से हम अगर अप्लाई करते हैं अप्लाई cot ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2x रह जाएगा. अप्लाई cot ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा cot π/6. cot 5π/6. अगर मैं इसको डिग्रीज में निकालूं सो दिस इज 150 डिग्री. ठीक है, 2x इज इक्वल टू cot है ना, तो ये आ जाएगा cot 150 डिग्रीज. और अगर मैं cot डायरेक्ट नहीं निकाल सकता कैलकुलेटर से तो मैं इसको tan 1/150 लिखूंगा. सॉरी 1/tan 50. यहाँ इनवर्स तो नहीं है, यहाँ मैं इसको 1/tan 50 लिखूंगा. यहाँ से 1 हटा के इस सारे के ऊपर मुझे 1 डालना पड़ेगा. ठीक है जी. सो 2x इज इक्वल टू, अब 1/tan 150 क्या है? 1 डिवाइडेड बाई tan 150. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस √3. ठीक है,
सो ये पूरा जो आंसर है दिस इज -√3, सो दिस इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाई 2। सो x का जो आंसर है वो आपके पास क्या है, -√3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि कॉट होता है 1/10, तो कॉट 150 को मैंने क्या लिखा, 1/10 150। अब 150 क्या है, 5π/6 को सॉल्व करें, 5 इंटू 180/6 करें तो आपके पास 150 डिग्री आता है। तो इसको लिखा 1/10 150 और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, -√3 आता है, 2 डिवाइड करवा दें, इसका आंसर है -√3/2। चलते हैं इसके पार्ट 8 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको देखिएगा। ये लिखा हुआ है 9 sin इनवर्स ऑफ x माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 arc sin x होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, ये बनेगा 3, अब मैं इसको साइन इनवर्स ऑफ x लिख रहा हूँ, 3 sin इनवर्स ऑफ x माइनस पाई एंड 3 sin इनवर्स ऑफ x प्लस पाई, a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला ओपन कर लिया। दो पेयर हैं, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखता हूँ। 3 sin इनवर्स ऑफ x माइनस पाई इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिलेगा 3 sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई, और साइन इनवर्स ऑफ x आपके पास आएगा π/3, और यहाँ से आप साइन इनवर्स वहां ले जाएं, अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन π/3। अब साइन π/3 साइन 60, आंसर इज √3/2। ये तो हो गया पॉजिटिव केस, ये वाला। अब नेक्स्ट को अगर हमें 0 रखता हूँ, 3 sin इनवर्स ऑफ x प्लस पाई इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे मिलेगा 3 sin इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, और यह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -π/3, और जब मैं साइन दोनों तरफ अप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा मेरे पास साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ नेगेटिव π/3। अब आपको पता है बच्चों कि साइन अपने नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, तो ये माइनस साइन π/3 आ जाएगा, और यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो -√3/2 होगा। ठीक है, अब x के दो आंसर्स आ रहे हैं, कौन से हैं, प्लस माइनस √3/2, और यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ मैं कॉमर्स लगा देता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए। ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 8। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 9 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 पाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने करना क्या है कि -2 साइन इनवर्स ऑफ x को यहीं रखें और पाई को वहां ले जाएं, तो ये 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा। दिस विल बिकम -2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई, और साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव π/2 जब 2 डिवाइड होगा। फिर आपने क्या करना है, अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/2, और यहाँ पे ये नेगेटिव बाहर निकाल लें तो ये माइनस साइन π/2 आ जाएगा, और साइन 90 आपके पास क्या होता है 1, सो दिस इज -1। ये आपके पास फाइनल आंसर है इसका। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 10 पे। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 4 tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर ऑफ x एंड 3 पाई tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे एक चीज सेलेक्ट कर लें, आपको दोनों जगह क्या नजर आ रहा है, आर्क tan ऑफ x। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इनवर्स नहीं आता, यहाँ से इनवर्स हटा दें, दिस इज सिंपल आर्क tan x। ठीक है, अब दोनों जगह आपको क्या नजर आ रहा है, आर्क tan x, तो आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आर्क tan x इज इक्वल्स टू सम वेरिएबल y। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 4, ये स्क्वायर में है, यानी कि आर्क tan स्क्वायर x जो है वो फिर y हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, -3 पाई y हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप पेयर बना लें, 4 1 4 के ऐसे पेयर जिनकी सबट्रैक्शन से 3 पाई y आता हो। सो इसको हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 4 पाई y प्लस पाई y। ठीक है, और माइनस का पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों हमारे पास 4 और y कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास y माइनस पाई रह जाएगा। यहाँ से मैं प्लस का पाई कॉमन ले लेता हूँ तो y माइनस पाई रह जाएगा। सो दोनों में से अगर मैं पाई माइनस वाई कॉमन ले लूँ, y माइनस पाई सॉरी, सो ये मेरे पास 4y माइनस पाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों पेयर्स हैं, एक y आपका पाई के इक्वल है, दूसरा y आपका π/4 के इक्वल है। सो प्लस y है ना, तो ये माइनस π/4 के इक्वल है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, y क्या था बच्चों हमारे पास, y था tan इनवर्स ऑफ x। सो नाउ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू tan पाई हो जाएगा, और tan पाई यानी कि tan 180 0 होता है बच्चों। पहला आंसर आपके पास x का 0 आ रहा है। दूसरा आपका y माइनस π/4 है, तो tan इनवर्स ऑफ y इज सॉरी x, tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
टेन इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 4। सो यहाँ x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 4 यानी कि 1। सो x का दूसरा आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये है स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 10। चलते हैं पार्ट 11 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 11 है हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ स्केयर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स स्केयर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स। इसी तरह यही एक्सप्रेशन नीचे मौजूद है, साइन सिर्फ चेंज है, यहाँ पे नेगेटिव आता है और एक में पॉजिटिव है। अच्छा बच्चों, एक फार्मूला जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो फार्मूला है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है, आप कहीं पे नोट कर सकते हैं कि जो 1 प्लस कॉज एक्स होता है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूले हैं। और जो 1 माइनस कॉज एक्स होता है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिट 8 फर्स्ट ईयर में मौजूद हैं। आप चाहें तो मेरा लेक्चर विजिट कर लें, फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 8.2 हाफ एंगल फार्मूला में ये सारी एक्सप्लेनेशन वहाँ मौजूद है। तो बहरहाल ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ अगर देखें तो इन दोनों एक्सप्रेशन पे रूट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रूट डालता हूँ तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 2 के ऊपर और कॉस के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन जो रीस्ट्रक्चर हम करेंगे वो बनेगा हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स के साथ रूट है तो ये बन जाएगा √2 और साथ आ जाएगा cos x बाई 2। इसी तरह प्लस ये आ जाएगा √2 और साथ आ जाएगा sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से √2 और साथ cos x बाई 2 और बीच में माइनस √2 और साथ आ जाएगा sin x बाई 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप देखें एक बात तो कंफर्म है कि कोई चीज इनमें से कॉमन नहीं आ रही, लेकिन मैं यहाँ से रूट कॉज एक्स बाई 2, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो साइन एक्स बाई 2 कॉमन ले लें, आपकी चॉइस है तो कॉज एक्स बाई 2, मैं कॉज कॉमन ले रहा हूँ। रूट कॉज एक्स बाई 2 में अगर कॉमन लेता हूँ तो बेटा जहां से कॉमन आ रहा है वहां पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जहां से नहीं आ रहा वहां ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में आप समझें कि मैंने √2 cos x बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे आ जाएगा sin x बाई 2, यहाँ पे भी √2 और sin x cos x बाई 2। ठीक है जी, यहां से तो कॉमन नहीं आया था इसलिए यहाँ डिवाइड। अब देखिए ये दोबारा चीज अंदर मल्टीप्लाई हो तो यही स्टेटमेंट बन जाती है। सिमिलर वे में यहां से भी मुझे कॉमन लेना है। ठीक है, यहां आ जाएगा 1 माइनस √2 साइन x ओवर 2 ओवर √2 cos x ओवर 2। ठीक है जी, सो यहां आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स, ये और ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस देखिए √2 और √2 कैंसिल, साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 ये बन जाएगा टेन x बाई 2। यहां पर भी क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन x बाई 2। ठीक हो गया बच्चों, ये एक्सप्रेशन आपकी ये बन गई। अब ये जो चीज है ये क्या है, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4। अब आप पूछेंगे ये 10 पाई बाय 4 क्यों है, 1 जो है दिस इज 10 पाई बाय 4 हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, और यहाँ x बाई 2, इसी तरह यहाँ पे भी 10 पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पे इस 1 को नहीं मैं लिखा, यहाँ पे मैं एक चीज बनाने जा रहा हूँ फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 ही रहने दूंगा, बल्कि चले मैंने यहाँ लिख दिया है तो मैं पीछे 1 माइनस लिख देता हूँ। ठीक है जी, 1 माइनस 10 पाई बाय 4 और 10 x बाई 2। अब ये सारा कुछ क्यों किया बच्चों हमने, जरा ध्यान से देखिएगा। इस 1 को लिखा है 10 पाई बाय 4, ओके, ये 1 ऐसे ही रहा, इस 10 x बाई 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, तो उस 1 की जगह मैंने 10 पाई बाय 4। इसका मकसद ये है कि ये एक फार्मूला बन गया है, ये फार्मूला बना है 10 अल्फा प्लस बीटा का, जो कि इक्वल होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। सो यहाँ पर बच्चों ये चीज बन गई है आपके पास 10 इनवर्स ऑफ 10, और यहाँ पे आपके पास a की जगह पाई बाय 4 है और b की जगह x बाई 2 है, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस x ओवर 2। ठीक है, और इस सारे की जो राइट साइड बच्चों चल रही थी वो थी पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे भी पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, यहाँ पर भी पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, इधर भी पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2। तो ये साइड तो बच्चों क्लोज होकर ये बन गई। अब आप देखें कि ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4, ठीक है, प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2। अब बच्चों यहाँ से ये पाई बाय 4 भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया, x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। और यहाँ पे भी मैं एक करेक्शन करना चलूँ बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं है, ये x बाई 2 है। ठीक है, ये आप बुक में देख के भी करेक्शन कर सकते हैं, ये टाइपो एरर है, ये x बाई 2 है, ये भी x बाई 2 है। सो यहाँ पे पाई बाय 4 और पाई बाय 4 तो कैंसिल हो गए, x बाई 2 और माइनस x बाई 2। अब बच्चों हमने करना क्या है,
यहाँ से इसको मैं यहाँ इधर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा x/2 प्लस x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन रह जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ से बेटा ये कितना हो जाएगा x/2 और x/2 आपके पास हो जाएगा 2x/2 विच इज x। सो यहाँ से जो x का आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या है 0 है, या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये था बच्चों आपके पास इसका पार्ट नंबर 11, इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आसान से सवाल है बच्चों, आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, सिर्फ आपने सॉल्व करना है। आप करेंगे क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ π/√3/2 आप सबसे पहले निकालेंगे साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आ जाएगा π/3 यानी 60 डिग्री। मैं इसको रेडियन में लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास π/3, दिस इज π/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस π/3। सो एलसीएम अगर आप ले लें इसका तो ये आपके पास आ जाएगा 6 3π माइनस 2π, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/6 ओनली। सो अब आपने तो x निकालना है, cos को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा cos π/6, cos π/6 मींस cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री पे आंसर होता है स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। ये आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है बच्चों साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस, अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है हमारे पास, साइन का कौन सा एंगल है जिसमें 1/2 आता है, तो वो 30 डिग्री है, ठीक है। दिस इज π/6। सो यहाँ पर आपके पास बच्चों आ जाएगा π/6 प्लस cos इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू π/6। अब दोनों सेम साइन है और ऑपोजिट साइड्स में कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। ये π/6 माइनस π/6 हो जाएगा विच इज 0, ठीक है। सो यहाँ पे रह जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 1 होता है बच्चों, और x आ जाएगा आपके पास 1/2। ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल्स टू x। सो इजी क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आप लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x और x माइनस कर दें cos इनवर्स ऑफ 4/5। नेक्स्ट स्टेप में सॉरी x नहीं है, दिस इज पाई, ठीक है, ये पाई है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, अब पाई माइनस दिस अगर आप करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, आप कैलकुलेटर का सहारा लें, आप लिखें शिफ्ट के साथ पाई माइनस cos इनवर्स 4/5, और कैलकुलेटर आपका रेडियन में होना चाहिए, तो दिस इज 2.4980। सो ये आ रहा है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2.49809, ठीक है। अब आपने तो x निकालना है तो साइन वहां ले जाएं, या अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड्स, तो साइन 2.49809 ये आपके पास कितना आएगा, इसी आंसर को मैं साइन ऑफ आंसर लिख रहा हूँ। सो दिस इज 3/5 और 0.6। सो ये आपके पास आ जाएगा 3/5 और 0.6, ठीक है बच्चों। चलते हैं पार्ट 4 पे। जी बच्चों, पार्ट 4 में अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इनवर्स नहीं यूज कर सकते, वेरिएबल एंगल्स हैं, हमें यहाँ पे फार्मूला ही यूज करना है। तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस ab, ठीक है। सो पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, सो tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 ओवर x का मतलब है x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर x, और यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा है 112, और ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर ये 2 और ये x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड पे है, इसमें सेकंड से मल्टीप्लाई होना है। दिस इज इक्वल्स, और यहाँ पे आपके पास क्या है π/2, ये भी मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा tan π/2। अब tan π/2 क्या होता है दरअसल, दिस इज इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज एक्चुअली 1 ओवर 0। सो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर। सो हमारे पास जो x का आंसर आएगा बच्चों वो होगा, सो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 0 आता है और x इज इक्वल टू 0 है, लेकिन x की ये वैल्यू 0 जो है वो इस आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं करती, ठीक है। अगर हम देखते हैं tan इनवर्स ऑफ 0, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 0,
ठीक है, तो विच इज पाई बाय 2 एक्चुअली। सो ये एरर ही आएगा क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ जीरो तो जीरो होता है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है, तो ये माइनस पाई बाय 2 आंसर आ रहा है, पाई बाय 2 नहीं आता है एक्स की वैल्यू जीरो से। हाँ, और अगर जो बुक में आंसर दिया हुआ है 1+√2 तो उससे पाई बाय 4 बनता है, यानी कि अगर मैं उस आंसर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं 1+√2 जो बुक में दिया हुआ है माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/1+√2 और यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो बच्चों इससे जो आंसर आ रहा है वो पाई बाय 4 है, ना कि पाई बाय 2 है। तो बुक में जो आंसर है वो वैसे ही गलत है, वो पाई बाय 4 अगर यहाँ होता तो फिर वो आंसर एक्सेप्टेबल था, लेकिन एक्स हमारा जीरो आ रहा है और जीरो से जो हमारे पास वैल्यू है वो ये आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन होगा हैज नो वैल्यू ऑफ एक्स, दिस क्वेश्चन हैज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच गिव्स अस पाई बाय 2। ठीक है जी, तो जीरो से इसका जो आंसर है वो माइनस पाई बाय 2 आना चाहिए, दैट्स वाई नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो वैल्यू ऑफ एक्स इसका आंसर होगा। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा पहला पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 63/65 इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों हमारे पास, फार्मूला हम लगाएंगे साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी, किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट माइनस बी इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर। तो आप फार्मूला में यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि फार्मूला क्या होता है और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। तो ये है बच्चों हमारे पास फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू दिस वन। तो अब ये साइड हम ओपन करने जा रहे हैं 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ स्क्वेयर द रूट इनटू ब्रैकेट, फिर ए की जगह 5/13, 1 माइनस बी स्क्वेयर की जगह 63/65 का स्क्वेयर रूट स्क्वेयर, फिर माइनस 63/5 इसी तरह 63/65 इसी तरह, और स्क्वेयर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर की जगह 5/65 का होल स्क्वेयर और ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो इंटरनल चीज है ना बच्चों, इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करूंगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशंस में जाएं तो फिर काफी ज्यादा हमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे, मैं पहले इस इंटरनल को सॉल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस 63/65 ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 256 माइनस 4225, 5/13 उसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों मेरे पास आ जाएगा 256/4225 माइनस 63/65 इसी तरह, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास आ जाएगा मैं यहाँ पे 5/65 कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी 5/13 आएगा यहाँ पे 5/13। सो 5/13 करते हैं, ये आ जाएगा 144/169, ये सारा सॉल्व होके 144/169 क्लोज। अब बच्चों इसका स्क्वायर रूट लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 मल्टीप्लाई, ये 256 स्क्वायर रूट होता है बच्चों 16 का। ठीक है, तो यहाँ 16 आ जाएगा और ये रूट होता है आपके पास, आप रूट ले लें 4225 का, तो ये आ जाएगा 65 का रूट होता है। ठीक है, माइनस 63/65 मल्टीप्लाई, ये है 12 का रूट, 12 रूट बाय 13। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है बच्चों, एक बात तो कंफर्म है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है, साइन इनवर्स 16 5 आर 65 बाय 13 इंटू, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास 845 माइनस 63 इंटू 12, ये आता है हमारे पास 756 over 845. Now LCMs are same, so sin inverse of 65 minus 756 करते हैं तो ये आता है माइनस के 691, माइनस के 691 डिवाइडेड बाय 845, और अगर हम इसको देखते हैं माइनस 691 बाय 845 तो ये हमारे पास आ जाएगा
यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 80 होता है ये, यहाँ पे 80 माइनस 756, सो ये आ जाएगा 676। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन करता हूँ 676 को 845 के साथ, तो ये आता है 4/5। सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ -4/5। ठीक है बच्चों, तो ये लेफ्ट साइड का आंसर है। अब हमें ये पता है कि साइन इनवर्स ऑफ दिस, इसको हम थीटा रख लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -4/5। अब साइन थीटा फिर क्या हो जाएगा, -4/5, जो कि आपको बता रहा है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो कि क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, दैट्स वाई ये फोर्थ आपके पास आ गया। इसमें आप बेस निकालें क्योंकि आपने कॉस फाइंड करना है ना, बेस फाइंड कर लें। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, so base square is equals to 9 and base is equals to 3 because cos is positive in फोर्थ क्वाड्रेंट, और क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव हमने लेना है यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, सो यहाँ से बेस आ गई 3। अब बच्चों आप cos थीटा निकालें। cos थीटा इक्वल है आपके पास किसके, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है 3 ओवर हाइपोटेन्यूज है 5, सो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 3/5। आपने तो थीटा लेट किया था इसको, और ये आंसर था इस पूरी चीज का, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं 1 कह लेता हूँ, इसको 2 कह लेता हूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो आपने प्रूव करना था वही आपके पास आ गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू दिस। इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा बच्चों, वो साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी का होगा, जो कि हमारे पास होता है साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू दिस फैक्टर प्लस बी इंटू दिस फैक्टर। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। उम्मीद है ये फार्मूला आपने अपने पास इस वक्त सॉल्व करते हुए रफ साइड में नोट किए हुए होंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हम रेड करते हैं, यहाँ पे हम इस पे फार्मूला की साइड अप्लाई कर रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ ए की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे, 8/17, देन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह 3/5 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह फिर प्लस, और b की जगह 3/5, और इसकी जगह आप लिखेंगे 8/17 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम सारा लेंगे कैलकुलेटर का। 8/17 रूट के अंदर देखते हैं क्या आता है, फिर 3/5 और रूट के अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सो 1 माइनस आपके पास है 3/5, इसका स्क्वायर है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 16/25। सो ये सारे का सारा आपके पास है 16/25, और ये है 1 माइनस 8/17, 1 माइनस 8/17, और स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 225/289, 225/289। आप चाहें तो पहले स्क्वायर सॉल्व करें, फिर एलसीएम लें, सारा कुछ करने के बाद यही आंसर आपके पास आता है, तो हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। अब इसका अगर हम रूट ओपन करते हैं तो ये आता है साइन इनवर्स ऑफ 8/17 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस यहां से आता है बच्चों 3/5, 525 हम रूट ऑफ आंसर करते हैं तो ये हमारे पास 15/17 आता है। ठीक है, ये 15 का रूट है और ये 17 का रूट है। सो एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। 32/75 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 85 आता है। इसी तरह 15/45/85, इन दोनों को एडअप कर लें तो साइन इनवर्स ऑफ 32 + 45 दिस इज इक्वल टू 77/85। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया, इसको आप स्टेरिक कह लें। इस स्टेरिक को आप लेट कर लें कि दिस इज इक्वल टू थीटा। नाउ लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 77/85। सो बच्चों यहाँ से आपके पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, 77/85। यहाँ से अब आपने निकालना है टेन थीटा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हम बेस निकालते हैं। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज, हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर।
सो अगेन कैलकुलेटर का यूज करते हैं, 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 1296 और इसका रूट ले लें, सो ये आ जाएगा 36, बेस इज इक्वल टू 36। ओके, अब बच्चों हमने क्या निकालना है, tan, सो tan हमारे पास क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस इज 77 over 36, but we have to find that theta, so theta will become tan inverse of 77 by 36। एक थीटा आपने लेट किया था इस चीज को, जो कि लेफ्ट साइड का आंसर था, वो एक थीटा ये आ गया, तो जो थीटा हमने लेट किया था उसको हम 1 कह लेते हैं, ये वाला जो है इसको हम 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूफ करना था। ये है बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फार्मूला दो डिफरेंट रेशियोज के लिए नहीं होता, सेम रेशियोज का होना जरूरी है। यहाँ पे एक साइन है और एक कॉज है, आपकी मर्जी है साइन को कॉज में चेंज करें या कॉज को साइन में चेंज कर लें, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पे कॉज को साइन में चेंज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में जो कॉज इनवर्स ऑफ 12/13 है इसको साइन में चेंज करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा कि लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। सो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 12/13 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी। सो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ तो बेस मेरे पास बच्चों 12 है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास 13 है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, पता होगा कि हमने लिखने के बाद इसको सॉर्ट आउट किया है, वरना तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ करता है। सो यहाँ आ जाएगा 13 स्क्वायर विच इज 169, बेस स्क्वायर इज 144। सो वक्त बड़ा कीमती होता है बच्चों, अगर इस तरह की माइनर कैलकुलेशन में हम पढ़ जाएं तो वीडियो भी लेंथी होती है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ये चीज़ आती है, ये आप 6, 7, 8 से करते आ रहे हैं। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये मेरे पास 25 आता है और p आ जाएगा 5। अब यहां से मैं साइन निकाल लेता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मींस कि साइन थीटा क्या है मेरे पास 5/13। सो थीटा क्या बन गया, थीटा आ गया साइन इनवर्स ऑफ 5/13। अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि हम यहां पर क्वेश्चन की लेफ्ट साइड में कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 की जगह, ठीक है, हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 5/13 विच शोज, यहां हम लिखते हैं विच शोज, जो कि हमें यह बताता है कि साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इक्वल होता है किसके, ये बच्चों इक्वल हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 के। अब देखते हैं कि लेफ्ट साइड क्या बनती है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड थी बच्चों आपके पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, जो कि बन चुकी है अब साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ठीक होगी बात। अब ये लेफ्ट साइड है क्योंकि हमने इस कॉस इनवर्स की जगह ये पुट कर लिया। अब इस पे लगाएं बेटा आप साइन की एडिशन प्रॉपर्टी और देखते हैं कि क्या बनता है। साइन की एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साइन इनवर्स ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर 3/5 इंटू 1 माइनस 5/13 होल स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 माइनस a स्क्वेयर यानी कि 1 माइनस 3/5 का स्क्वेयर। अब इस सारे को ना बच्चों स्पेस की कमी की वजह से मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं सारे का डायरेक्ट आंसर क्या आता है। आप भी सीख लें कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। 3/5 लिखेंगे, ठीक है, देन स्क्वायर द रूट, फिर 1 माइनस ब्रैकेट 5/13 इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, और इसका था स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से प्लस स्क्वायर रूट से बाहर आके प्लस, आगे क्या है बच्चों 5/13 मल्टीप्लाई स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 और इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये क्लोज हो जाएगी बात। अब देखते हैं कि ये क्या आता है। ये सारा आंसर आता है बच्चों आपके पास 56/65, ठीक है। ये सारा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 56/65।
सो ये आ गया बच्चों आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 56/65 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। ये था इसका पार्ट 3। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो गिवन है। अच्छा, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें लेफ्ट साइड सॉल्व करके राइट लेके आनी होती है, जिसमें फिर कुछ राइट में सॉल्व करके लेफ्ट आंसर लाना होता है, और कुछ में ऐसा होता है कि दोनों साइड्स आपको सॉल्व करनी होती हैं और फिर आपकी आइडेंटिटीज इक्वल होती हैं। तो ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे और फिर उनके आंसर्स को इक्वल लेके आएंगे। तो फिर वक्त मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b क्या फार्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b एंड 1 माइनस ab। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास है 1/4 और b की वैल्यू है 2/9। तो मैं इस पे फार्मूला लगा रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ a प्लस b यानी कि 1/4 प्लस 2/9 ओवर 1 माइनस ab 1/4 2/9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9। एलसीएम ले लें, 9 2 ज़र 18, फिर 9 1 ज़र 9, 4 2 ज़र 16, या कैलकुलेटर अगर अच्छे वाला मौजूद हो तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 17/36, 17/36 डिवाइडेड बाय ये कितना बनेगा 1 माइनस 2/36। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 1 माइनस 2/36। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 17/18, 17 डिवाइडेड बाय 18। सो अब इसको हमने कैसे करना है ये ज़रा देख लें। मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ कि ये लिखा हुआ है 17/36 डिवाइडेड बाय 17/18। ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल में जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करते हैं तो ये इन अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 18/17 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 17 और 17 कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा 18/36, और आपके पास जो आंसर आएगा लेफ्ट साइड का वो होगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, इसको आप स्टेरिक कर लें। ठीक है जी, अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या वो भी यही आंसर आता है या नहीं आता। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/2 tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ 3/4। यहां से ये क्या बन जाएगा बच्चों 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। फिर ये आ जाएगा आपके पास tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 नहीं है, सॉरी 4/3 है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। सो अब बच्चों यहाँ पे हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला होता है tan 2 थीटा का, जो कि इक्वल होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan की डबल एंगल आइडेंटिटी है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। तो इसकी जगह पे मैं ये आइडेंटिटी लिख रहा हूँ 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जरा इसको सॉल्व कर लें। 3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6 tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और यह हो जाएगा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। सो अब आपने करना क्या है, अब यहाँ से आगे ना बच्चों मैं आपको रफली सिखाता हूँ कि यह आपने इस तरह से कैसे कंप्लीट करना है। सो ये है हमारे पास 6 tan थीटा माइनस 6 tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। अब देखें ये कैसे सॉल्व होगा। यहां से आप इन सारों को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें। ये आ जाएगा 6 tan थीटा अपनी जगह, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड मूव होने के बाद माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको नजर आ रहा होगा कि 2 इन सब में से कॉमन है, तो 2 को आप कॉमन ले लें। यहाँ आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों आप लेट कर लें कि लेट y इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 विच आर क्वाड्रेटिक इन y। सो यहाँ से इसको हम अगर पेयर बनाएं तो 2y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लिया, 2y कॉमन ले लें, y प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें, y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो पेयर बन रहे हैं, एक बन रहा है 2y माइनस 1 और दूसरा बन रहा है y प्लस 2।
अगर मैं बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ से मुझे y का जो आंसर मिलता है वो आएगा y इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से जो y का आंसर मिलता है वो है -2। तो y हमने क्या रखा था, tan थीटा इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमें थीटा मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ 1/2 जो हमारा डिजायर आंसर है। तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सो अब हम अपने सोल्यूशन में इसकी मिड टर्म ब्रेक लिख देते हैं, जो कि हमारे पास क्या बन रही थी 2 tan थीटा -1 और दूसरी बन रही थी tan थीटा +2। सो बच्चों आपने जब बारी बारी 0 रखेंगे तो इस पेयर को आपने हाईलाइट करना है। यह आ जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, सो ये भी आपके पास स्टेरिक है। सो बोथ स्टेरिक्स आर इक्वल, इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसको हमने रखा है। ये था हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 4। अब हम चलते हैं पार्ट 5 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या फार्मूला होता है कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी हमारे पास इक्वल होता है कॉस इनवर्स ऑफ ए बी माइनस दिस फंक्शन। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सो ये आ जाएगा हमारे पास, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, जी बच्चों ए बी की जगह क्या आएगा 4/5 मल्टीप्लाई 12/13। ठीक है, फिर माइनस का साइन क्योंकि प्लस है तो कॉस में माइनस आएगा। ठीक है, स्क्वेयर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर यानी कि 4/5 का स्क्वेयर और फिर 1 माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 12/13 स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या आता है। ये आएगा कॉस इनवर्स 12 4 ज़ार 48 13 5 ज़ार 65 माइनस रूट के अंदर देखना है कि क्या आएगा। इस ब्रैकेट का आंसर क्या होगा, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 4/5 का स्क्वेयर। सो देखते हैं 1 माइनस 4/5 का स्क्वेयर, ये आता है बच्चों 9/25 और इसका देखते हैं कि क्या आता है। ये है 1 माइनस 12/13, यहाँ 13 कर दें ऊपर 12 कर दें। सो ये आता है 25/169, 25/169 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, इसको देखें कि ये क्या बनता है। ये है बेटा 25 और 25 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 9/64 का रूट आ जाएगा। तो 9/64 का जो 169 का जो रूट होता है दिस इज 3/13। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, अगर मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहूँ, 65 है यहाँ पे भी 65, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इससे आसानी ये होगी कि आपको एलसीएम समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये 15/65 हो जाएगा। तो अब ये आपके पास कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 48 माइनस 15 अगर आप करते हैं तो ये आता है 33/65 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये था आपके पास पार्ट 5। चलते हैं पार्ट 6 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 6 है हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/31 इक्वल टू π/4। सो यहाँ पे बच्चों हम इसको लेफ्ट साइड को ऑपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हमें एक फार्मूला सीखना पड़ेगा। वो फार्मूला है हमारे पास 2 tan इनवर्स थीटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वेयर। ये फार्मूला है बच्चों हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ थीटा का। तो यहाँ पे पहले हमें ये फार्मूला है, फिर हम tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b पे जाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट करते हैं। 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 को पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3/4 ओवर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/31। ठीक है, अच्छा ये बन जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ ये कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये है 1 माइनस 3/4 स्क्वेयर। सो दिस विल बी 7/16। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास 7/16 माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/31। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ सिखाई थी कि इस डिवीजन को हम रेसिप्रोकल करते हैं मल्टीप्लाई की वजह से। सो ये आ जाएगा 16/7, तो 3/2 इंटू 16/7 हो जाएगा, रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 17/31। सो 2 8 ज़ार 8 3 ज़ार 24,
सो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 24/7 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 17/31. नाउ टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला आपको अगेन दिखा देता हूँ, वैसे ये पेज आप अपने पास रख लें, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू दिस फार्मूला, ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, और माइनस में ऊपर ए माइनस बी आ जाएगा, नीचे ए प्लस 1 प्लस ए बी हो जाएगा। सो यहाँ पे बच्चों हम फार्मूला लगाते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी यानी कि 24/7 माइनस 17/31 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी मीन्स 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर को सॉल्व करूं कैलकुलेटर पे तो ये क्या आता है 24/7 माइनस 17/31, दिस विल बी 625 ओवर 217 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 24/7 मल्टीप्लाई 17 ओवर 31, दिस विल बी माइनस सॉरी यहाँ पे ना प्लस आता है, इधर मैं प्लस कर रहा हूँ, दिस विल बी 625/217, ये भी आपके पास सेम आ रहा है। सो अब बेटा दोनों चीज़ें आपके पास क्या होगी, सेम होके 1 यानी कि कैंसिल अप होगी। सो टेन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, दिस इज π/4 यानी टेन π/4 के ऊपर क्या होता है 1 होता है। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 इंतहाई आसान, यहाँ पे सिर्फ आपको 3 फंक्शंस दिए हैं, आप पेयर वाइज इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 2 को सॉल्व करूंगा, फिर उसके आंसर को थर्ड के साथ। तो यहाँ पे मैं पहले 2 के ऊपर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो कि हमारे पास होगा टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी यानी कि 1/2 प्लस 1/5 ओवर 1 माइनस ए बी की जगह पे क्या आएगा 1/2 इंटू 1/5, ठीक है, और साथ में प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/8 आ जाएगा। फिर टेन इनवर्स ऑफ ये कितना बनेगा 1/2 प्लस 1/5, 5 2 10, 7/10 बनता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे करके भी बता देता हूँ, आप एलसीएम कॉपी पे भी ले लीजिएगा। सो 1/2 प्लस 1/5, सो दिस इज 7/10, और यहाँ पे भी बच्चों आपके पास 10 और 10 माइनस 1 9/10 आ जाएगा, आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा, प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/8। सो ये क्या बना, ये बन जाएगा 10 इनवर्स ऑफ, बिकॉज 10 एंड 10 विल बी कैंसिल आउट, सो दिस इज 7/9 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/8। अब बच्चों फिर दोबारा से आपके पास यही फार्मूला 10 इनवर्स ऑफ ए प्लस 10 इनवर्स ऑफ बी विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ ए प्लस बी 7/9 प्लस 1/8 ओवर 1 माइनस ए बी 7/9 इंटू 1/8। यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स, कितना बनेगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 7/9 प्लस 1/8, दिस इज 65/72 ओवर डिवाइजर देखते हैं इसका 1 माइनस 7/9 ब्रैकेट लगा लेते हैं 7/9 मल्टीप्लाई 1/8, सो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 65/72, सेम आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह। अब अगर ये दोनों सेम हो, ठीक है, सो फिर आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, ये आता है 10 इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू π/4 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये था बच्चों 7th पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन के 3 इकट्ठे फंक्शन है, जैसे आपने 10 में सॉल्व किया था, यहाँ पर साइन के लिए सॉल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला हम लगाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले 2 पे लगाता हूँ बच्चों, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ a की जगह 4/5 स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 5/13 और स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर, और साथ में आप लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 16/65। अच्छा, अब इन दोनों का आंसर बच्चों आप देखें कैसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 4/5 स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 स्क्वायर, ये आ रहा है बच्चों 48/16
65, 48/65 प्लस, अब इसको देखते हैं ये कितना आता है, 5/13 मल्टीप्लाई स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/15, 3/13 सॉरी, हाँ जी 3/13, और साथ में बच्चों ये वाला एंगल एज इट इज आएगा साइन इनवर्स ऑफ 16/65। सो साइन इनवर्स ऑफ, इन दोनों को सेम बनाने के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो, हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। 16/65, अब 45a इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 63/65। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65। अब बच्चों अगेन यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो नाउ अगेन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं एरिया को शेड कर देता हूँ जी। साइन इनवर्स ऑफ, पहले आप a लिखेंगे 63/65 और रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर 16/65 का स्क्वायर, फिर प्लस 16/65 और रूट के अंदर आप लिखेंगे 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स। अब देखते हैं कि ये क्या बनता है जी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 63/65 मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस 16/65 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 3969/4225 प्लस, इसको देखते हैं 16/65 इंटू रूट 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 256/4225। अब बच्चों डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे, 256 प्लस 3969 एंड दिस विल बी 4225/4225। सो ये तो आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं सो बच्चों ये आपको देता है π/2 विच इज योर राइट हैंड साइड। उम्मीद है समझ आया होगा, आसान से सवालात हैं। चलते हैं इसके पार्ट 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 9 अगेन एक आसान सवाल है। पहले हम इन दोनों पे प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, देन जो आंसर आएगा उसको माइनस के साथ ऑपरेट कर लेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला पेज होप सो आपके सामने होगा। tan इनवर्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b 3/4 प्लस 3/5 ओवर 1 माइनस ab मीन्स 3/4 इंटू 3/5 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19। अब बच्चों tan इनवर्स ऑफ ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/4 प्लस 3/5, दिस इज 27/20, और डिनोमिनेटर को देखते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस, देखें ये आ जाएगा 3 3 9, 1 माइनस 9/20, सो दिस इज इक्वल टू 11/20। ये आपके पास ये आ गया, साथ में है माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19। अब बच्चों ये 20 और 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, tan इनवर्स ऑफ 27/11 आ जाएगा आपके पास, और माइनस का tan इनवर्स ऑफ 8/19। अब अगेन tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस ab, ठीक है। सो नाउ यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b 27/11 माइनस 8/19 ओवर 1 प्लस ab 27/11 इंटू 8/19। अब इस सारे को सॉल्व करना है हमें, देखते हैं क्या आता है जी। तो 27/11 माइनस 8/19, सो दिस विल बी 425/209। सो न्यूमिनेटर का जो आंसर है बच्चों वो है मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 425/209, और देखते हैं डिनोमिनेटर का क्या आता है, 1 प्लस 27/11 मल्टीप्लाई 8/19, so this will be 425/209,
425/209 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू π/4 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। उम्मीद है समझ आया होगा बच्चों। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस सेकंड इनवर्स ऑफ 5√2/13 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8 इक्वल्स टू π/4। सो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 2 tan इनवर्स ऑफ थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा जो कि इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वायर के। सो ये है हमारे, मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप पे ताकि आपको याद रहे। 2 tan इनवर्स ऑफ, चले मैं ए में लिखता हूँ, a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चों जहां पे भी आपको 2 tan इनवर्स नजर आए। सो इस वाले 2 tan इनवर्स को मैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूं लिखने जा रहा हूं। यहां आ जाएगा tan इनवर्स 2a यानी कि 2 इंटू 1/5 ओवर 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस सेकेंड इनवर्स ऑफ 5√2 ओवर 13 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8। अच्छा बच्चों, ये कितना बन जाएगा? अगर मैं इस सारे को सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/5 आ जाएगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 1/25। सो दिस इज 24/25। सो tan इनवर्स ऑफ 2/5 डिवाइडेड बाय 24/25 प्लस सेकेंड इनवर्स ऑफ 5√2 ओवर 13 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/8। सो बच्चों ये कितना बनेगा? ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपके पास 2/5। अगर मैं इसको करूं यहां से 2/5 डिवाइडेड बाय 24/25, सो ये आ जाएगा 5/12। ठीक है, दिस इज 5/12। सो tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों cos इनवर्स ऑफ 13/5√2। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, इसको आप क्या लिख रहे हैं 13/5√2 कॉस करके। ठीक है, तो प्लस 2 tan इनवर्स, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन वो चलें हम नेक्स्ट कर लेते हैं, यहीं पे करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि अब स्टेप तो चल रहा है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ ए की जगह हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 2a यानी कि 2 इंटू 1/8 ओवर 1 माइनस 1/8 का स्क्वायर। सो tan इनवर्स ऑफ 5/12। अच्छा, अब ये स्पेस में फिल नहीं करूंगा, ये मैं आपको यहाँ रफली सिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे cos इनवर्स की हेल्प से हम tan निकाल सकते हैं। देखिए हमें cos इनवर्स क्या दिया हुआ है 13/5√2। सो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ अगर, तो यहाँ से मैं tan कैसे निकाल सकता हूँ? ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 13/5√2 और cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर निकालें विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स 5√2 स्क्वायर विच इज 25 to the 50 माइनस बेस इज 169। ठीक है, यहाँ पे ना हमसे स्टार्ट से ही एक मिस्टेक हो रही है बच्चों, यहाँ पे 13 नहीं आता बल्कि 7 आता है, 5√2/7। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, टाइपो एरर है, 13 नहीं आएगा, यहाँ 7 आएगा। सो जहाँ जहाँ हमारे पास 13 था वहाँ हम 7 कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी बच्चों आपने क्या करना है, ये आपके पास आ जाएगा 7 ओवर, ठीक है, नॉट 13, 7/√65, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप tan निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय बेस की जगह 7, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब बच्चों आप जहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 7/5√2 था, आप उसी जगह tan इनवर्स ऑफ 1/7 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इस cos की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1/7। ठीक है, एक बात तो ये कंफर्म हो गई। अब इसके बाद बारी है इस चीज़ की, इसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बनता है। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं, ये बनेगा हमारे पास, इसको हम लिखते हैं, देखें ये बनेगा 2/8 और डिवाइड होगा 1 माइनस 1/8 स्क्वायर से। ठीक है, सो ये आ जाएगा 16/63। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 16/63
63। अब ये तीन हमारे पास बच्चों 10 के आंसर्स हैं। इन तीनों को हमने बारी बारी सॉल्व करना है। पहले हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को, फिर उनका जो आंसर आएगा उसको हम लास्ट वाले के साथ मिलाएंगे, यानी कि ये हमारे प्रीवियस पार्ट्स की तरह बन गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/7, और इसके साथ हमने मिलाना है किसको, 10 इनवर्स ऑफ 16/63 को। ठीक है, सो यहां से आगे जो है ना बच्चों, आपने इन दोनों पे पहले फॉर्मूला लगाना है। ये बनेगा आपके पास 10 इनवर्स ऑफ a प्लस बी, यानी कि 10 इनवर्स ऑफ a प्लस बी 5/12 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस 5/12 1/7 प्लस 10 इनवर्स 16/63। सो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स, इसको देखते हैं, इस सारे को सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज 47/84, 47 ओवर 84 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 1/7, so this will be 79/84, 79/84। और इसके साथ बच्चों चल रहा है प्लस 10 इनवर्स ऑफ 16/63। तो 84 कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स ऑफ 47/79 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 16/63 ये रह जाएगा आपके पास। अब इसके ऊपर दोबारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 इनवर्स ऑफ a प्लस बी, यानी कि 47 ओवर 79 प्लस 16/63 ओवर 1 माइनस 47/79 16/63। सो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 10 इनवर्स ऑफ 47/79, हम इसको लिखते हैं 47/79 प्लस 16/63, दिस इज 4225 बाय 4977। ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को देखते हैं ये क्या बनता है, 1 माइनस 47/79 मल्टीप्लाई 16/63, so this will be 4225 बाय 4977। आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें सेम होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 1 दिच इज इक्वल टू π/4 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, फिर भी प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। चलते हैं इसके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 11 है हमारे पास। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको पहले तो बुक में करेक्ट कर लें कि यहाँ पे कॉस इनवर्स के साथ -x लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे +x आता है। इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें। उसके बाद बच्चों हमने किया क्या है, हमने साइन थीटा इनवर्स ऑफ x को चेंज किया है कॉस इनवर्स के फंक्शन में, जिसके लिए हमने इसको लेट किया है कि थीटा इज इक्वल टू दिस फंक्शन, और यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है x। ओके, अब इस साइन थीटा की हेल्प से मैं कॉस थीटा निकालना चाह रहा हूँ, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट की है मैंने, साइन स्क्वायर की जगह x रख दिया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। हमें तो थीटा चाहिए था, कॉस को हम राइट पे ले गए, तो ये कॉस इनवर्स मींस कि थीटा अगर साइन इनवर्स x हो तो फिर थीटा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का रूट आएगा, जो कि आपस में इक्वल है। अब क्वेश्चन में हम इस साइन इनवर्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया बच्चों। ठीक है, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया है कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस बी का, जो कि इक्वल होता है कॉस इनवर्स ऑफ ए बी माइनस, अगर प्लस का है तो फिर माइनस आएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, आप देख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ b एक्चुअली इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बी माइनस दिस फंक्शन। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग मैंने जब फॉर्मूला ओपन किया बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास ए बी, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू एक्स और 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब बच्चों आपने करना क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ रूट्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये माइनस से साइन इंटरनल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, जब हम इसको देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर बचता है इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे इसके आपके पास चल रहा है एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब आप देखेंगे रूट के अंदर दो टर्म्स हैं, दोनों के लिए रूट अलग होगा, तो ये आपके पास x आ जाएगा और इसके ऊपर रूट एज इट इज कायम रहेगा। अब एक यही पूरी वैल्यू प्लस में है, यही पूरी वैल्यू आपके पास माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और आंसर आपके पास आ जाएगा 0। कॉस इनवर्स ऑफ 0 आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आएगा π/2 विच इज योर राइट हैंड साइड।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखिएगा। रमज़ान है, मेरी तरफ से अगेन आप सबको रमज़ान मुबारक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।